हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार। मैं ये आज जो दोस्त बात करने वाला हूँ जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है दोस्त, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप लोग भी जानते हैं और ये हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी टीचिंग एग्ज़ाम होता है उसमें इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। खासकर सीटेट की बात करूं तो सीटेट में दोस्त ना कम से कम 4 से 5 नंबर इसी टॉपिक से पूछता है। ठीक है, तो इसमें जो जितने भी हमारे टॉपिक है, जैसे देखिए पहला आ जाएगा स्कीमा के बारे में बात करेंगे, आत्मसातीकरण के बारे में बात करेंगे, समायोजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संतुलन, साम्य धारण जिसको कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, इक्विलिब्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अनुकूलन, एडेप्टेशन, स्कीम्स, इस सभी के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं बारीकी से। दोस्त मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। ये आपसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट है। क्यों रिक्वेस्ट है ये भी मैं बताता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। अब इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा एक मिशन है दोस्त। मिशन ये है कि मैं जो भी गरीब बच्चा है अपने आस पड़ोस समाज या जहाँ तक हो सके मेरे से, उस गरीब बच्चा को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनको मैं शिक्षा से जोड़ना चाहता हूँ। अपने स्तर से उसको कर भी रहा हूँ, लेकिन जो चाहिए वो हो नहीं पा रहा है। इसके लिए मैंने ये आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। इसका जो अर्निंग होगा इस चैनल से, उसका मैं कम से कम 25% उस बच्चे के ऊपर शिक्षा के रूप में खर्च करूँगा। बाकी इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकता हूँ, मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास में लगा हूँ। ठीक है दोस्त, बस आप लोगों की सपोर्ट प्यार चाहिए। ठीक है, और ये कहना चाहता हूँ कि दोस्त ये टॉपिक सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, एक एक पॉइंट पढ़ के जाइएगा। चलिए अब मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए अब मैं बात करने जा रहा हूँ अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्त, चलिए अब मैं अपने पॉइंट पे बात करता हूँ। तो देख लीजिए पहला जो हमारा पॉइंट है दोस्त, स्कीमा है। तो स्कीमा के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ठीक है दोस्त, स्कीमा क्या है? ये व्यक्तियों के दिमाग में मौजूद मानसिक संरचनाएं या खाके, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्लूप्रिंट्स, जो उन्हें जानकारी को व्यवस्थित करने और समझने में मदद करती है। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसे समझते हैं दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में, जो कुछ भी बालक या व्यक्ति कोई भी ज्ञान को संग्रह करता है, ठीक है, मतलब कुछ विद्यालय से सीखता है, कुछ परिवार से सीखता है, कुछ दोस्तों से सीखता है, उस ज्ञान को जो हम एकत्रित करते हैं, इकट्ठा करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्त? स्कीमा। ठीक है, जैसे अब उदाहरण पे चलते हैं। उदाहरण क्या कहता है? एक छोटा बच्चा जो कुत्ता जानता है, मतलब कुत्ता को बच्चा जानता है कि यह कुत्ता है, ठीक है, वह सभी 4 पैर वाले जानवरों को कुत्ता कह सकता है। यह उसकी कुत्ते की स्कीमा है। कहने का मतलब है कि बच्चा के दिमाग में ये पहले से स्कीमा बन चुका है कि कुत्ता तो जानता है, और जितने भी 4 पैर वाले दिखेगा बच्चा क्या कहेगा? ये कुत्ता है, क्योंकि उसके दिमाग में कुत्ता वाला स्कीमा बैठा है। मतलब वो जानता है कि 4 पैर वाला क्या होगा? कुत्ता होगा। ठीक है दोस्त, तो बच्चा इस चीज़ को स्कीमा बना लिया है। अब ये देखिए उसके साथ साथ आत्मसातीकरण, दूसरा जो है हमारा आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन, क्या है? नई जानकारी या अनुभव को व्यक्ति के मौजूदा स्कीमा में बिना किसी बदलाव के ढालना। हम कह रहे हैं कि इसको इस तरह से समझिए कि पूर्व ज्ञान है ना, बच्चे का पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान से जोड़ना। ठीक है, क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान से जोड़ना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण कहिए या आत्मसातकरण कहिए। ठीक है दोस्त, इसी चीज को देखते हुए हम आपको उदाहरण पे ले चलते हैं। देखिए, जब बच्चा पहली बार बिल्ली देखता है तो उसे कुत्ता कहता है। देखिए आ गया ना, पूर्व ज्ञान, उसके दिमाग में क्या बैठा है? कुत्ता वाला स्कीमा बना हुआ है, क्योंकि यह उसकी मौजूदा 4 पैर वाले जानवर स्कीमा में फिट बैठता है। क्योंकि बच्चा को पता है कि 4 पैर वाले क्या होता है? कुत्ता होता है। तो बच्चा ने इस चीज़ को देखते हुए
जब वो बिल्ली को पहली बार देखता है तो उसको भी क्या कहता है? कुत्ता। तो पूर्व ज्ञान क्या हो रहा है? नए ज्ञान के साथ जुड़ते जा रहा है। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं समायोजन। देखिए, जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं होता है तो उस नई जानकारी के अनुरूप अपनी स्कीमा को परिवर्तन करना या नई स्कीमा बनाना क्या कहलाता है दोस्त? समायोजन। ऐसे हम कह सकते हैं सीधी सीधी बातों में, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल या समायोजन, यही समायोजन कहलाता है। तालमेल बैठाना, पूर्व ज्ञान के साथ पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके, याद रखिएगा, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके नई ज्ञान के साथ तालमेल बैठाना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? तालमेल बैठाना, ये हमारा समायोजन कहलाता है। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। समायोजन का मतलब ये होता है, सीधी सीधी बात, कि जब नई जानकारी मौजूदा स्कीमा में फिट नहीं बैठता है तो उसमें क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। और जैसे ही परिवर्तन करते हैं तो हमारे स्कीमा में बैठता है, उसी को क्या कहते हैं? समायोजन। जैसे देखिए, उदाहरण से आपको पूरा पता चल जाएगा। जब माता पिता बताते हैं कि यह बिल्ली है तो बच्चा कुत्ता और बिल्ली के लिए अलग अलग स्कीमा बनाता है, क्योंकि इससे पहले बच्चा ने सबसे पहले कुत्ता को देखा, उसके बाद कुत्ता उसके स्कीमा बन गया, फिर उसने बिल्ली को देखा तो बिल्ली को कह रहा है कुत्ता। फिर जब बताया गया कि नहीं बाबू ये कुत्ता नहीं ये बिल्ली है, तो उसके दिमाग में कुत्ता और बिल्ली का स्कीमा अलग अलग बनाता है। वह अपनी स्कीमा में समायोजन करता है, मतलब परिवर्तन करता है कि हर 4 पैर वाले जानवर कुत्ता या बिल्ली नहीं हो सकता है, कुछ और भी जानवर हो सकता है। ठीक है दोस्त, इस तरह के परिवर्तन जब ये करता है उसको कहेंगे समायोजन। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ सर दोस्त, संतुलन या साम्य धारण। याद रखिएगा, संतुलन या साम्य धारण क्या है? यह आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया है। समझ रहे हैं ना? मतलब आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच में जो संतुलन बनाता है उसी को हम कहते हैं साम्य धारण। याद रखिएगा पहला पॉइंट। उसके बाद आगे चलते हैं। जब व्यक्ति का ज्ञान आधार मतलब बाहरी दुनिया से मेल खाता है तो संतुलन होता है, जब मेल नहीं खाता है तो संतुलन असंतुलन होता है, जो विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है दोस्त, जो विकास को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप जिस चीज़ को चाहते हैं वो चीज़ आपके अनुसार नहीं हुआ तो असंतुलन हो गया। आप जिस चीज़ को चाहते हैं ये चीज़ हमारे अनुसार है तो वो संतुलन हो गया। मतलब समायोजन और आत्मसातीकरण के बीच में जो बैलेंस बनाने का काम करता है उसको हम क्या कहेंगे दोस्त? साम्य धारण या संतुलन। सीधा सीधी वर्ड में समझिए, समायोजन और आत्मसातीकरण के बीच में संतुलन बैठाने का, बैलेंस करने का जो काम करता है उसको हम कहते हैं साम्य धारण। जैसे देखिए, उदाहरण से पता चल जाएगा। बच्चा जब बिल्ली को कुत्ता कहता है, ठीक है, कहता है ना, इससे पहले पढ़े हैं ना, असंतुलन, क्योंकि वो गलत वहाँ पे हो जाता है तो असंतुलन, क्योंकि दोनों का मेल बैठता नहीं है, तो उसे ठीक किया जाता है। ठीक किया जाता है कि नहीं, बिल्ली बिल्ली है और कुत्ता कुत्ता है। यह असंतुलन उसे अपनी समझ को बदलने, आगे ना बदलने, समायोजन और फिर संतुलन की स्थिति में आने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं, ये कुत्ता को कुत्ता कहेंगे और बिल्ली को बिल्ली कहेंगे, बिल्ली को कुत्ता नहीं कहेंगे। तो यहाँ हम संतुलन बना रहे हैं ना, जब ये संतुलन बना रहे हैं तो यही हमारा क्या कहलाएगा? साम्य धारण। ठीक है दोस्त, याद रखिएगा। ऐसे तो हम आपको बता दिए कि जैसे ही समायोजन और आत्मसातीकरण के बीच में संतुलन बनाने का जो काम करता है उसी को कहते हैं साम्य धारण या संतुलन। नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूँ दोस्त, अनुकूलन, एडेप्टेशन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे दुनिया के साथ तालमेल बिठाते हुए सीखता है। ऐसे समझिए, वातावरण के साथ ढलना, वातावरण के साथ अनुकूल ढलना हमारा अनुकूलन कहलाता है।
जैसे कोई बच्चा गांव से शहर में गया और उस वातावरण में ढल गया, वही उसका क्या कहलाएगा, अनुकूलन। और उसके अनुसार वहाँ के वातावरण के साथ वो कुछ न कुछ तो सीखता है, बराबर है, ये हमारा अनुकूलन कहलाएगा। हाँ ये दोस्त देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कीमा और स्कीम्स। यहाँ है स्कीम्स, याद रखिएगा, स्कीमा नहीं है स्कीम्स है, ये पॉइंट आपको जल्दी कहीं नहीं मिलता है। व्यवहारों का वह संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जाता है स्कीम्स कहलाता है। मतलब आपके दैनिक जीवन में, दैनिक चर्या में, दिन प्रतिदिन की चर्या में जिस चीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, स्कीम्स। जैसे स्कूल का टाइम टेबल, पढ़ने का टाइम टेबल, डेली पढ़ते हैं बिल्कुल, खाने का टाइम टेबल, डेली खाते हैं, अपने टाइम से खाते हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, स्कीम्स। ठीक है दोस्त, तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे दोस्त। और एक बार लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है दोस्त, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कर दीजिए। और इस टॉपिक को ज़रूर देख के जाइएगा, आपके लिए हित का ही, पूरे हित नहीं, पूरे आपको पास करा के ही छोड़ेगा। अगर इसको छोड़ देते हैं तो फिर बहुत पछताइएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त वीडियो देखने के लिए।